मैंने भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी में खूब फर्श बिछाई है। और कोई गलत फहमी पाले, अभी सरपंच साहब कह रहे कि टीकाराम जी भाई साहब ने ध्यान से सुनियो, जाटन के गांव में 4 घर में बन के ऐसे ने कबहू ना देखे। तो भाई सरपंच हमने 4 को तो देख लिए, ऐसा ही रहा है। कोई तो सरकार रही हो, कोई मंत्री रहे और कोई मुख्यमंत्री रहे हो, बबर पंच तो था, हूँ और रहूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी में रहे वो हिंदू है, बाकी कहीं जाए। आज के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के राजस्थान के ही नहीं, मेरी नजर में हिंदुस्तान के टॉप 10 नेताओं में तेज तर्रार और सम्मानीय मेरे बड़े भाई नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे कम उम्र की सांसद बेटी संजना जी। कहावत वो है कि गंगा के नहाए से अगर पापी जब तर जाए, मछली क्यों न तर गई जिसका गंगा में घर है, तरेगा तो वही जिसके हृदय में है। बाबा साहब ने उस समय, आज SC ST OBC के लोग जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बाबा साहब का जीवन भर कर्ज नहीं चुका सकते। सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची जन्म जयंती मनाना हमारा तब है कि हम उनको अपने जीवन में धारण करके, उन्होंने जो हमको सीख दी है, जिस देश को संविधान दिया है। लेकिन आज देश कहां जा रहा है? कहीं राणा सांगा के नाम पर, कहीं रामजी लाल सुमन जी को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं यादवों को भड़काया जा रहा है। इस देश को जातियों में बांटने का काम और देश का जो सत्यानाश हो रहा है, विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर केवल जातियों में बांटने का काम इस देश में किया जा रहा है। हम लोगों को समझने की जरूरत है, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। देश को जो संविधान दिया है उसको खंड खंड करने का काम भारत की सरकार ने कोशिश की। अगर पूर्ण बहुमत होता तो संविधान का क्या करते हैं तो राम जाने। आप देख रहे हैं हर मुद्दे पर केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काने के अलावा इनके पास एक अफीम है, वो है धर्म की अफीम। जो भारतीय जनता पार्टी में रहे वो हिंदू है, तो उसके धर्म की कोई पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी धर्म का प्रमाण पत्र देती है। मैंने भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी में खूब फर्श बिछाई है, लेकिन यहाँ पर चमचा चापलूसों के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मैं तो, मेरी असली पार्टी आप हो, आपके चरणों में हमेशा रहा हूं और चरणों में ही रहूंगा। और कोई गलत फहमी पाले, अभी सरपंच साहब कह रहे कि आपके पग को फेंटा बांध रहे हैं। टीकाराम जी भाई साहब ने ध्यान से सुनियो, जाटन के गांव में 4 घर में बन के और फागुन के महीना में बम बजी करेगी। तो जब बम बजाई तो 2-4 बूढ़े मेरे भाई बोले यार फौजदार हो, हमारे छोरा ने क्यों ठाड़ो ना करे तुम संग, वाली भेज दे पर बहन को शाम को भेज दिए। चौपाई हैवे लगी तो चौपाई नगाड़ो बजे तो मैंने ऐसे नैन कबहू ना देखे। चौपाई मारे गावे कि ऐसे नैन कबहू ना देखे, जब नगाड़ो बजे लग पड़े मैं उठाड़े रह जाए। बस भाई बोले क्यों ना आनक मारी आओ के नहीं, फिर ऐसे रह जा, फिर खड़े रह जाए। 3 बार है गई, चौथी बार के भाई बोले क्यों ना तुम, अरे तो अब के ले। जब मैंने बोली ऐसे नैन कबहू ना देखे, ऐसे नैन तो कभी देखे ना है। तो भाई सरपंच हमने 4 को तो देख लिए, ऐसा ही रहा है। पर बात ऐसी है, मैं तो जैसो हतू, कोई तो सरकार रही हो, कोई मंत्री रहे और कोई मुख्यमंत्री रहे हो, बबर पंच तो था, हूँ और रहूंगा। वो है आपकी ताकत। और बात को प्रणाम, लाडली बेटी आपके सामने बैठी है। सबरे नेता ने टाल ठोकी और सबरे प्रयास करे। एक गरीब की बेटी देश की पंचायत में पहुंची, वो सब आप लोगों की मेहनत का परिणाम था। मेरे से जाने में अनजाने में भावना में भूलवश कोई गलती हुई हो, उस शब्दों को वापस लेते हुए मानता हूं मैं भला नहीं हूं, फिर भी इतना बुरा नहीं हूं। अगर गलती कोई हो जाए, इंसान हूं, कोई खुदा नहीं हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राम राम साहब।